नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। बात किसानों की होगी एक बार फिर से, और हम लगातार किसानों की बात करते रहे हैं। लेकिन जो लिखे हुए शब्द आप देख रहे हैं, दो शब्द हैं, एक ही शब्द है लेकिन दो बार, किसान वर्सेस किसान। अभी तक तो आप सुन रहे होंगे कि सरकार वर्सेस किसान, सरकार किसान, किसान सरकार के खिलाफ थे, सरकार से नाराज थे, सरकार कह रही कि हमसे नाराज मत होइए, आपके फायदे की बात कर रहे हैं। आखिर ये किसान वर्सेस किसान बात कहां से आ गई? तो दरअसल बात यह है कि किसानों ने ऐलान किया है कि हम सरकार के किसी भी कार्यक्रम को होने नहीं देंगे, और फिर किसानों ने यह ऐलान किया है कि सरकार का कोई कार्यक्रम होगा और अगर कोई उसका विरोध करेगा तो हम उनको देख लेंगे। ये किसने कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। जिन कानूनों को काला कानून कह रहे हैं किसान, उन कानूनों को सफेद कानून, बेहतर किसान कानून भी कुछ किसान कह रहे हैं, उनसे भी बात होगी। और लगातार इस पर एक सार्थक बहस करने की कोशिश करेंगे, गंभीर बहस करने की कोशिश करेंगे। नाम चुड़ुन्नी को चैलेंज करा कि वो के आके हमारे को रोक के दिखा दे। चुड़ुन्नी ने की मां ने दूध पिलाया हो तो वहां मुख्यमंत्री को रोक के दिखा दे। कुछ किसान कहते हैं कि सरकार में हिम्मत हो, सरकार से जुड़े नुमाइंदों में हिम्मत हो तो यहां पर कार्यक्रम करके दिखा दें। तो कुछ किसान कहते हैं कि अगर किसी को किसी की मां ने दूध पिलाया हो तो मुख्यमंत्री को रोक कर दिखा दें। बात सरकार की थी, किसान आमने सामने हैं। कुछ किसान कानूनों को काला कहते हैं तो कुछ किसान कानूनों को बहुत बेहतरीन, खूबसूरत कहते हैं। किसान आंदोलन देश के साथ साथ हरियाणा में भी यह आंदोलन चर्चा का विषय और सरकार के लिए मुसीबत का सबब रहा है। आंदोलन भले ही अब तक जारी है, लेकिन किसानों के अलग अलग गुट में बंटने की खबर रह रहकर सामने आती रही, और अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। एक तरफ गुट जिसने किसान कानूनों को लेकर सरकार का समर्थन किया है, एक और गुट जिसने किसान कानूनों को लेकर लगातार विरोध किया है। समर्थन वो करने वाले, विरोध करने वाले सामने आ चुके हैं। इसी पर आज बहस होगी, चर्चा होगी। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। 26 नवंबर को शुरू हुए आंदोलन में अब तक कई रंग देखने को मिल चुके हैं। कई उतार चढ़ाव के दौर भी इस आंदोलन में देखने को मिले। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद 11 दौर की बातचीत का सिलसिला भी थम गया। साथ ही किसानों के इस आंदोलन में अंदरूनी फूट भी महसूस की गई। भानु गुट ने अपने तेवर दिखाते हुए उस समय किनारा भी कर लिया था। हालांकि अलग अलग राज्यों के कुछ किसानों ने उस समय भी कृषि कानूनों का समर्थन किया। बावजूद इसके दिल्ली की सीमाओं समेत पंजाब और हरियाणा में किसानों का यह आंदोलन चलता रहा। फिलहाल हरियाणा की राजनीति में किसान आंदोलन को लेकर आए दिन कुछ न कुछ सुर्खियां बन ही जाती हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र मान गुट की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की गई और कृषि कानूनों का समर्थन किया गया। साथ ही चुड़ुन्नी गुट पर कई गंभीर आरोप चढ़े गए। माननीय मुख्यमंत्री को आज हमने पगड़ी पहनाई और उनको हमने निमंत्रण दिया कि उसके गृह जिले कुरुक्षेत्र में ही अब माननीय मुख्यमंत्री वहां आएंगे। उन्होंने वादा किया 15 दिन के बाद हमें समय दे देंगे। क्या कि उसमें हमने पुलिस की कोई जरूरत नहीं है। हमारा हरियाणा जो किसान हम बुलाएंगे, हम ही उनसे निपटेंगे। हम चैलेंज करा, वो क्या कि मैं मुख्यमंत्री को बढ़ने नहीं दूंगा। हमने निमंत्रण किया कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री को बुलाएंगे, वो उसमें पुलिस की हमने जरूरत नहीं। हमारे किसान वर्कर किसानी गुरनाम चुड़ुन्नी को चैलेंज करा कि वो के आके हमारे को रोक के दिखा दे, हमारे जो सभा में है उसमें तोड़फोड़। उधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भूपेंद्र मान गुट के इस प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद खुशी जताई और कहा कि सरकार को धीरे धीरे किसान नेताओं का भारी समर्थन मिलता नजर आ रहा है। एक किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल भारतीय किसान यूनियन जो गुणी प्रकाश हाँ की जो यूनियन है,
वो लोग आए थे 40-45 लोग, उन्होंने आकर के आभार भी प्रकट किया, धन्यवाद भी किया। जितने किसानों के हमने काम किए हैं उनसे सबसे प्रसन्न थे। और विशेष तौर पर ये जो 3 बिलों की, जिनकी 3 कानून की जो बात हो रही है, वो एकदम उससे सहमत थे कि ये कानून एकदम सही है, ठीक है। एक एक का लाभ उन लोगों ने हमको गिनवाया कि किसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो उन लोगों ने बल्कि मुझे निमंत्रण भी दिया है अपने क्षेत्र में आने के लिए। तो हमने कहा कि भी ठीक है, अगले समय में जब भी उनको दिया जाएगा वो एक कार्यक्रम करेंगे। वहीं किसान आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अब मुट्ठी भर लोग हैं जो इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि यह आंदोलन केवल और केवल एक एजेंडे के तहत चलाया जा रहा है। इस समय मुट्ठी भर जो लोग हैं आंदोलन को जो समर्थन दे रहे हैं, उनकी को बहुत बड़ी संख्या नहीं है। आम किसान जो है उनको इन कानूनों से कहीं कोई विरोध नहीं है, सब अपने सहज गति से उन्होंने अपनाया हुआ है। सबको पूरे लाभ किसानों के मिल रहे हैं, पेमेंट डायरेक्ट मिल रही है, किसान कहीं भी कोई चीज़ बेचने के लिए स्वतंत्र रहता है, इसको पसंद कर रहे हैं। इसलिए अधिकांश किसान तो इसको पसंद कर रहे हैं, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिनको अपना कोई ना कोई एजेंडा उनका है, जिसके कारण से उसका विरोध कर रहे हैं। ये प्रत्यक्ष अब किसानों के उस आंदोलनकारी लोगों का जो विरोध है वो बहुत जगह से उस पर उठने लगे और निश्चित रूप से जल्दी ठीक हो जाएगा। सरकार की माने तो अब किसान आंदोलन की साख कमजोर पड़ चुकी है और हर तरह से ये कृषि कानून किसानों के पक्ष में है। लेकिन जिस तरह से भूपेंद्र मानगुट ने ये मुलाकात की, उससे सवाल भी कई उठते हैं कि क्या अब आंदोलन को जबरदस्ती आगे खींचा जा रहा है? क्या किसान अब अलग अलग गुटों में बढ़ चुके हैं? सवाल कई हैं और जवाब समय के साथ मिलते भी जा रहे हैं। जितेंद्र चौधरी के साथ अनिल मोर, चंडीगढ़, खबरें अभी तक। कई बार बहुत से लोग कहते हैं कि हम अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। सवाल उठ रहे हैं कि क्या किसान आंदोलन अब कमजोर हो चुका है? क्या किसान आंदोलन वाकई मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है? क्या किसान आंदोलन अब खत्म होने वाला है? क्या किसान आंदोलन में फूट पड़ चुकी है, या फिर किसान आंदोलन और ज्यादा मजबूत हो रहा है? किसान आंदोलन और ज्यादा तेज हो रहा है? किसान आंदोलन की वजह से सरकार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ रही हैं? सवाल यह भी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि एक तरफ किसानों की तरफ से ऐलान किया गया है कि सरकार का कोई भी कार्यक्रम होने नहीं देंगे, और दूसरी तरफ किसानों की तरफ से ही ऐलान किया गया है कि सरकार का अगर किसी कार्यक्रम का विरोध किया, मुख्यमंत्री का अगर किसी ने विरोध किया हमारे कार्यक्रम का, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे और हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, हमें पुलिस की भी जरूरत नहीं है। तो फिर पुलिस क्या करेगी हमारे प्रदेश की? ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि पुलिस की जो किसान विरोध करते हैं सरकारी कार्यक्रमों को, उनको भी जरूरत नहीं है, उनको भी मतलब नहीं है। जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम कराने की बात कह रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि हम भी पुलिस की जरूरत नहीं, हम खुद संभाल लेंगे। तमाम खास मेहमान और एक बहुत अहम पैनल इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुका है, उनका परिचय मैं आपसे कराता हूं। और हम बात करेंगे आज उन गुनी प्रकाश से जो आज सुर्खियों में रहे, जिनका जिक्र अभी मुख्यमंत्री ने भी किया कि वो आए थे और उनकी बात से अब कुछ मुट्ठी भर किसान रह गए हैं और अब ये आंदोलन की जो दिशा है वो बदल चुकी है। तो हमारे साथ गुनी प्रकाश जो अध्यक्ष हैं बीकेयू भूपेंद्र मानगुट के, वो जुड़ चुके हैं। प्रवीण मथाना महासचिव हैं, इसी प्रदेश महासचिव हैं बीकेयू भूपेंद्र मानगुट के, वो भी हमारे साथ हैं। हमारे साथ रमेश बामल साहब जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। हमारे साथ रंजीता मेहता जी जुड़ चुकी हैं बीजेपी से। भाग सिंह दमदमा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जेजेपी से। और विक्रम कसाना युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं बीकेयू भारतीय किसान यूनियन चरूनी ग्रुप के। बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम मेहमानों का। मैं आपसे शुरुआत करता हूं गुनी प्रकाश जी, ऐसी क्या जरूरत पेश आई कि आपको चंडीगढ़ आना पड़ा? मुख्यमंत्री से आप मिले, आपको बुलाया गया था चंडीगढ़ कि आप आइए, हमारा समर्थन कीजिए, हमारा प्रोग्राम करवाइए, और फिर आपने कहा कि अगर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हम कराएंगे और अगर उसका किसी ने विरोध किया तो हम उसको देख लेंगे, हम उनसे लड़ेंगे। बहुत सारी बातें आपने कही। मेरे से सवाल है। हाँ जी जी, आज हमारा ये कोई प्रायोजित भेंट नहीं थी। अच्छा, कृषि कानून का हम लगातार समर्थन कर रहे हैं। जो खुली बाजार व्यवस्था है, माननीय शरद जोशी साहब, भूपेंद्र सिंह मान 1993 से हम इसका
लगातार समर्थन कर दे। जब डंकल प्रस्ताव का हम समर्थन करते थे, दूसरों ने विरोध किया। WTO का हमने समर्थन किया, इन्होंने विरोध किया। अब जो 3 कृषि कानून है जिसमें किसानों को आर्थिक आज़ादी मिलेगी, उसका भी हमने शुरुआत में ही समर्थन किया था। और हरियाणा पूरे देश के 23 संगठन जो हैं किसानों के, वो कृषि मंत्री को मिले थे और ज्ञापन भी दिया था। अब मुख्यमंत्री के पास जाने का हमारा कारण ये है कि हरियाणा के अंदर गुरनाम, चुड़ूनी और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री को गांव में बढ़ने ही नहीं देंगे या हम उनका कोई प्रोग्राम ही नहीं होने देंगे। अब लोकतंत्र में हर को अपनी बात कहने का अधिकार है। दुष्यंत तो चौटाला आप किसान जो कृषि कानून है उससे ज्यादा आप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर फिक्रमंद है कि हम उनको बुलाएंगे? हाँ, नहीं, अच्छा। हमारा कानून ये है कि जो ये कह रहे 3 कृषि कानून है, हाँ। अब ये इसको काला कानून कह रहे हैं, हाँ। हम कहें ये काले है ही नहीं। अब ये बताओ काले कैसे है? जब वो मंत्रिमंडल को केंद्र में मिले, वो बता नहीं पाए कि काला क्या है इसमें। अच्छा, जब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाई तो उसमें वो कह नहीं सके कि काला क्या है। बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आपने एक प्रोग्राम करने की बात कही है कि मथाना गांव कुरुक्षेत्र में, उसी विधानसभा में, उसी क्षेत्र में आप प्रोग्राम करेंगे जो गुरनाम चडूनी का क्षेत्र है, और कोई आपको रोक नहीं सकता मुख्यमंत्री को बुलाने से। अगर रोकने की कोशिश की गई तो क्या होगा? नहीं, हमने ये कहा कि अगर आप मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को, क्योंकि बात तो सरकार से ही होनी, टेबल भी सरकार से बात होनी। हाँ। और आपको कि हमने तो बाइक, अब गुरनाम सिंह चुड़ूनी जो लाडवा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में से ना खुद चुनाव लड़ा था और 1100 वोट आई थी, और जो मथाना उसमें 6 वोट आई इसको। हम कहें कि जो आदमी 1200 वोट लेने वाला, इसने खुद शुगर मिल का चुनाव लड़ा, उसमें जमानत जब्त होगी, तो वो आदमी कहे कि पूरे हरियाणा का ठेकेदारी ले रहा है कि हम किसी को जाने नहीं देंगे। इस लोकतंत्र में मंत्री को भी, संतरी को भी, विपक्ष को भी, सबको बात कहने। मैं आता हूं आपको। विक्रम कसाना जी, ऐसी ठेकेदारी क्यों ली है कि आप सरकार के नुमाइंदों का कार्यक्रम नहीं होने दे रहे? अगर कोई कहीं पर जा रहा है तो उनको काम नहीं करने दे रहे। आप कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, आपका हक है, लेकिन सरकार के कामकाज में अड़ंगा डालने की कोशिश करना क्या सही है? और अब तो आपको चेतावनी दी जा रही है कि अगर जो लोग विरोध करने की बात कर रहे हैं वो विरोध करके दिखा दो, उन्हें देख लिया जाएगा। देखिए नासिर जी, बड़ी जिम्मेवारी से एक बात कहता हूं। पहले तो आप ये बात कह रहे हो कि किसान 2 फाड़ हो गए हैं। 2 फाड़ आप किसको कहोगे? इक्का दुक्का आदमी को छोड़कर पूरा देश का किसान इस आंदोलन, किसान आंदोलन के समर्थन में है। ये जो लोग हैं, ये तथाकथित किसान नेता हैं, इनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भूपेंद्र मान, वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई कमेटी को छोड़कर भाग गया। अगर कृषि कानून सही थे तो उस कमेटी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो कमेटी गठित की गई थी, उसको भूपेंद्र मान जी छोड़कर भाग गए क्यों? एक बात। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री को कुरुक्षेत्र में बुलाएंगे। बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं, मुख्यमंत्री को ये बुलाएंगे। दूसरी इनकी भाषा मैं आपके चैनल पे देख रहा था, ये कह रहे थे कि गंडासियां, लाठियां और गोलियां। हाँ। ये आज मुख्यमंत्री से मिलके आने के बाद बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कहते हैं कि लाठियां, गोलियां, गंडासियां। तो क्या मैं ये समझूं कि मुख्यमंत्री ने ये तथाकथित गुंडे भेजकर इस आंदोलन में उपद्रव करवाने की मानसिकता रखते हुए ऐसे ऐसे लोगों की ड्यूटी लगा दी गई है कि जो लाठी, गोली और गंडासी लेकर आएंगे, और ये कह रहे हैं कि हमें पुलिस की भी जरूरत नहीं है। इस तरह के लोगों को पूरे प्रदेश की जनता तथाकथित किसान नेताओं को पहले नकार चुकी है। ये सिर्फ बड़बोलापन करके अपने आप को लाइव में रखना चाहते हैं। रंजीता मेहता जी, आपने सुना विक्रम कसाना? नहीं साहब जी, ये तो कम से तो पूछो हम गुंडे कैसे हैं। हाँ। ये गुंडे हम कैसे हैं? गुंडे ये गुंडे से नहीं। ये विक्रम कसाना ये बता दे, इसके पास कितनी जमीन है, इसका कोई जे फार्म कटा है, किसी मंडी में इसकी फसल गई, फिर ये व्यक्तिगत लगा रहा है। गुंडा तो ये शराब माफिया, इसका शराब माफिया एक चीज ये भी है, एक चीज ये भी है विक्रम कसाना कि नहीं, एक चीज ये भी है कि जब आप लोगों के जो समर्थित किसान हैं, आप लोगों के गुट के लोग बड़ा गुंडा तो ये है जो ये लग रहा है भाषा का इस्तेमाल करना। ये खुद बताओ इसके पास कितनी जमीन है, कितने शराब माफिया है। देखिए, बात किसानों की, किसानों को लूटने की हो रही है, छेड़खानी प्रोग्राम की हो रही है। एक मिनट विक्रम कसाना जी, आपने कहा कि गंडासे लाठियों की बात की है। हमने कोई गंडासे नहीं कहा, हमने कहा कि गंडासे लेके आएंगे तो हम तो किसान विरोध करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि गंडासे लेकर आएंगे तो हम विरोध करेंगे, वो आप लोगों के लिए कह रहे हैं विक्रम कसाना। हमने कोई गंडासी उसकी, और बात ये अगर ये गंडासी लेके आए उसका जवाब भी देंगे।
अगर ये गंडासी अभी प्रशासन से कह रहे हैं कि आपकी जरूरत नहीं है, नहीं, हम खुद निपट लेंगे। आप हम तो पहले बिल्कुल तुमसे कहते हैं बिल्कुल कि किसी पुलिस वाले को पत्थर मत बिल्कुल मारना, किसी पुलिस वाले को गाली मत देना, आप पुलिस आंदोलन हमारे में ऊपर लाठियां बलात्कार चलाए, कोई बात करोगे, नहीं, पुलिस हमारे आप ऊपर मुकदमे दर्ज करे, किसान कोई को बात नहीं। जलाओगे, आप थानों का घेराव करे, पुलिस को मारोगे, आप गुंडागर्दी कौन कर रहे हैं? आप कर रहे हैं। और किसी को गुनी प्रकाश जी, आंदोलन में बलात्कार की आपने बात कही, क्या ये इस बात को आप कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। बंगाल की लड़की आई थी, आके उसके साथ कुकर्म होया, ठीक। इसके अलावा 2-3 लड़कियों से और होया और छेड़खानी हुई। अभी पहले इस मुद्दे पर रहते हैं। रंजिता मेहता जी। नशा माफिया, उसमें ठीक है। सरेआम नशा माफिया। अच्छा, इसमें किसान, इस संगठन में लाल झंडे का क्या मतलब है? इसमें मैं भी यूनियन में ठीक है सर, थोड़ा थोड़ा हम जल्दी से सबकी प्रतिक्रिया लेते हैं। धार्मिक नारों का क्या मतलब है? कमरे की यूनियन इससे में मतलब ही है, ये 2 आदमी हैं, इसमें इन्होंने पूरे किसान को बेचने का ठेका ले। ठेका एक इसने मिनट, कितने मैं आता हूँ का आप है? दोनों के बताओ, पास ये बाद में। ठेकेदार और है, भी मेहमान हैं, उनसे ही बात करते हैं। रंजिता यही मेहता जी, पूछ लो, इसने रंजिता कितनी मेहता जी, फसल एक बेची ऐसे अब की वक्त बार? में जब कितनी जमीन प्रदेश में मेरे जगह जगह सरकार के कार्यक्रमों का विरोध हो रहा है, वहां किसानों का एक गुट आपके पास आता है, सरकार के पास पहुंचता है और कहता है कि आप आइए, हम देखते हैं कौन आपका विरोध करेगा। तो राहत की बात है सरकार के लिए, क्योंकि वैसे तो कुछ नहीं हो पा रहा, न किसी पर कार्रवाई हो पा रही है, बड़े बड़े काम हो जाते हैं। नासिर पहले दिन से जब ये आंदोलन शुरू हुआ था, आधे से ज्यादा किसान यूनियंस हमारे साथ थी और समर्थन में थी। पर कहीं ना कहीं विपक्ष द्वारा अगर वो भ्रमित हुए थे तो वो इस सैंपल का इंतजार कर रहे थे कि रबी की फसल में और खरीफ की फसल में उनकी फसलों का क्या अंजाम होगा। दोनों के सैंपल सब किसानों ने टेस्ट कर लिए, दोनों के बार बम्पर उत्पादन हुआ, बम्पर खरीद हुई, एमएसपी से ज्यादा खरीदा गया। सरसों और सूरजमुखी जो है, जो उनको रेट मिला वो आज तक इतिहास में नहीं मिला था। तो कहीं ना कहीं किसान भाई इस बात को कन्विंस हुए कि वाकई ही जो सरकार कह रही है वो ठीक है और ये लोग जो भ्रमित कर रहे हैं वो गलत है। अभी विक्रम जी ये कह रहे थे कि 2 लोग जो हैं पूरे किसानों को बेचेंगे। क्या ये मैं इस बात को इनसे सवाल करना चाहती हूँ, क्या चडूनी जी और टिकैत जी को भी आपने लाइसेंस दिया है कि किसानों और किसानी को लाइसेंस मैडम आपने हरियाणा के अंदर करें? मुख्यमंत्री हर सप्ताह बुलाकर इनको चाय बयान बार बार लेता है। आप लोगों ने दिया क्या इनको लाइसेंस? थोड़ा बोलने दीजिए। क्या औकात है इसकी? हर सप्ताह आकर मुख्यमंत्री कसाना जी, थोड़ा बोलने दीजिए, ऐसे समझ में नहीं आएगी बात। प्रकाश वर्मा कोई नेता नहीं है। किसाना जी, जब आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा, जल्दी बीच में बोलने का हक बोलिए आपको मैम, किसी ने बोलिए। नहीं दिया। हम आपको पूरे ध्यान से सुन रहे थे, अब आपको भी सुनना पड़ेगा। आज का किसान खुशहाल किसान इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से आप विपक्ष की सरकारों से बहकावे में आकर बैठकर आप अब तक सरकार का विरोध कर रहे थे, आज गुट सामने आने लगे हैं, कहने लगे हैं। ठीक है, कि ठीक है, आप मैं आता हूँ लोग आपके गलत हैं और पास, सरकार मैं आता हूँ सही है। आपके पास क्योंकि इन रंजिता कानूनों जी में काला कुछ और नहीं है, आप रमेश लोग बता बामल पाए, साहब। फिर भी सुप्रीम कोर्ट के कहने जी। के बावजूद रमेश बामल साहब, आप लोगों के बहकावे में आकर किसान आंदोलन को तेज कर रहे हैं, आप लोग किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं, क्योंकि वैसे तो बहुत मुद्दे हैं नहीं, आपको मुद्दा मिल गया कि किसानों का सहारा ले लें, राजनीति करते रहें, वरना मामला गड़बड़ था। जी सर, ऐसा है कि नासिर, इनके खुद के नेता ये कहते हुए नजर आते थे कि हम शून्य पे आ चुके हैं। ठीक है हमारी मैम, ठीक है, सरकार सुन लेते हैं वेंटिलेटर पे आ चुकी है। सुन लेते हमें हैं किसानों रंजिता के जी, सुन कंधे लेते हैं। का रमेश इस्तेमाल बामल करना बोलिए जी। होगा। इनकी खुद की विधायक रही वो ठीक है, बोलिए रमेश बामल जी। हाँ जी सर, ऐसा है कि इस तरह की जो बचकाना बयान देना कि कांग्रेस इनके किसानों के कंधे पे बंदूक रख के इस्तेमाल कर रही है, तो मैं इस तरह की बातों को कंडेम करता हूँ। किसानों, जब कांग्रेस पार्टी का शुरू से ही एक आप हिस्ट्री उठा के देखिए, चाहे किसान के साथ अन्याय हुआ, चाहे मजदूर के साथ हुआ, चाहे व्यापारी के साथ हुआ, चाहे एम्प्लॉय के साथ हुआ, कांग्रेस पार्टी हमेशा उनके समर्थन में आई और उसको सपोर्ट किया है। अन्याय के खिलाफ खड़ा होना कांग्रेस पार्टी की एक विचारधारा है। अब रही बात किसानों की कि ये कानून है जो ये किसानों के लिए लेके आए हैं, और किसान कहते हैं कि हमें ये कानून पसंद नहीं है, हमें ये कानून नहीं चाहिए, ये किसान हितकारी नहीं है। अब इस तरह की जो बातें आप बड़ी बड़ी बनाते हैं कि किसान इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि इसमें क्या कमी अच्छा, है। एक बात और बताएं रमेश बामल जी, मैं जी उसी रमेश बामल जी, उसी पे ये आता जो हूं। किसान विरोध कर रहे हैं, जो विरोध का एक तरीका है, जो लोग विरोध उसके- कर रहे हैं कि मैं कोई कार्यक्रम उसी- नहीं होने देंगे, सरकार का नेता पहुंचेंगे, विरोध करेंगे, क्या ये लोकतंत्र में ठीक है इस तरह का तरीका? मैं आपके उसी बात के ऊपर आ रहा हूँ जी, जी, कि कहिए। किसानों को यदि किसान शांत रहते हैं, हाँ। सोनाली फोगाट ने क्या कहा, दुष्यंत चौटाला जी आए,
और वहां से जाने के बाद उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री जी आए चौटाला जी तो किसानों ने क्या उखाड़ लिया। क्या एक महिला को इस तरह की भाषा का प्रयोग करना शोभा देता है? क्या किसानों को इस तरह उकसाना के मुख्यमंत्री बैमिल जी उस महिला की गाड़ी में उसका 1.5 साल का बच्चा रंजीता साथ जी में था। प्लीज तो क्या रंजीता जी उसके आप ऊपर चुप रहिए, अटैक करना आप चुप रहिए रंजीता जी, आप हमेशा आप रंजीता जी आप चुप रहिए, आपकी बात मैम सुना हमने। रंजीता जी, अरे आप यहीं से गए, बात फिर हम थोड़ा सा ले लेंगे बहस के लिए टाइम, लेकिन एक बार पूरी होने दीजिए उनकी बात। बोलिए बामल जी, जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। आप पार्टी बदलने के बाद रंजीता जी। उधर की बातें करते हैं। वेरी शेमफुल एक्ट मिस्टर रंजीता। रंजीता मेहता जी एक मिनट सुन लीजिए। रंजीता जी पार्टी आपके लिए बिल्कुल चिंतित आप बोलते रहिए, रमेश बामल आप बोलिए। आपको बताइए आप कौन से किसान हो? अरे रंजीता मेहता जी सुन लीजिए एक बार, उनकी थोड़ी सी बात और रह गई है। बोलिए रमेश बामल आप। खरीद की फसलें कौन सी हैं? रमेश बामल आप बोलिए। अरे आप कौन से जमींदार हो? कौन सी फसल बेचते हो आप? अरे आपको तो धरातल का ही नहीं पता। अरे आपको धरातल का नहीं। चलिए रमेश बामल जी, रंजीता जी एक मिनट सुन लीजिए, फिर मैं आता हूँ। हम कोशिश करते हैं, ठीक है अच्छा लगता होगा इस तरह की बहस को, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि कुछ बात से बात बने, समझ में आए लोगों किसानों के मुद्दे पे डिबेट पे नहीं आना चाहिए रंजीता। अरे मैं कह रहा हूँ आपको तो रंजीता किसानों के मुद्दे में आना नहीं चाहिए। पहले तो आप किसानों के हक में बोलते थे, आज आप किसानों के खिलाफ बोल रहे हो। भाग सिंह दमदमा, मैं आता हूँ आप दोनों के अलावा मैं भाग सिंह दमदमा के पास, जेजेपी के प्रवक्ता। एक मिनट सुन लीजिए अब आप लोग भी। भाग सिंह दमदमा एक सवाल उठाया रमेश बामल ने और कहा कि किसानों को उकसाया जा रहा है, इसलिए किसान इस तरह के कदम उठाने पर मजबूर हुए हैं। उनको चुनौती दी जा रही है कि कोई रोक कर दिखा दे, कोई कुछ करके दिखा दे। 4 आदमियों को पूरा हिंदुस्तान आज किसानों के समर्थन में खड़ा है। भाग सिंह दमदमा 136 करोड़ लोगों को ने किसान है इसलिए तो इस उनका तरह पेट भरते इसलिए हैं। नेताओं का आज विरोध उनके साथ प्रदर्शन शुरू अन्याय किया हो रहा है। है। रमेश बामल आज सुन उनकी लीजिए, आजीविका छीनी मैं जा रही जवाब है। ले लेता हूँ आज आप ही की कुछ बात का, आदमी आप तो ही की बात का रजिस्ट्री जवाब लेता हूँ जिनका रमेश कोई बामल। वजूद नहीं है। कौन भाग है सिंह मिस्टर दमदमा मान? जी, मिस्टर किसानों को मान उकसाया एक गया है, भाजपा के हैं, इसलिए जो किसान मोर्चा के नेताओं का अध्यक्ष हैं। विरोध करने जैसा प्रदर्शन करने लगे। क्या कहेंगे आप किसके बारे में? अरे मैं भाग सिंह दमदमा से पूछ रहा जी हूँ। नासिर जी आप आपका ही की सवाल बात एक को। बार बताइए। जी नासिर जी, भाग सिंह दमदमा आपके पास रमेश बामल आप ही के पास बैठे हैं और वो कह रहे थे कि किसानों को उकसाया गया, किसानों को उकसा-उकसाकर इसलिए इस चीज के लिए मजबूर किया गया कि वो नेताओं का विरोध करने लग गए। देखिए नासिर भाई, अभी इस चीज में बताया कि लोकतंत्र की और समाज की एक बड़ी खूबसूरती है कि अच्छे और बुरे विषय का चयन कर कर अपने विचार रखने की हर किसी को आजादी है। आज गुणी प्रकाश जी ने चंडीगढ़ के अंदर आकर जो हरियाणा सरकार ने फसलों के किसानों को उचित दाम दिए, चाहे वो गेहूं की हो, चाहे जीरी की फसल रही हो, चाहे बाजरा की खरीद हो, हर चीज के ऊपर अच्छे उन्होंने समय के ऊपर पेमेंटें करवाई है। और जो किसानों को दिक्कत थी, जो वायदा किया था माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने कि मंडी प्रथा ये बंद नहीं होगी मंडियों की, इन सब को उन्होंने एनालिसिस किया और इस चीज के लिए सरकार के पास जाकर बताया कि हरियाणा का किसान, इस क्षेत्र का किसान आपसे खुश है। यदि उन्होंने अच्छी चीजें बता दी तो उसको उकसाना किस प्रकार कहते? ये तो पहले भी आरोप लगाते थे कि दूसरे किसी तरह से, कि आज उकसाने की बात आ गई। यदि कोई बात को समझ गया, मैंने एक बार आपके चैनल के माध्यम से कहा था, जब किसी कांग्रेस के साथी या एक भाजपा के साथी ने बात कही थी कि वहां पे कांग्रेस उकसा रही है, हमने कहा भी आप समझाइए, हम उनको समझाने का प्रयास करेंगे, कानूनों के बारे में बताएंगे। जब उन्हें समझ में आया तो उनमें से वो गुट जिन्होंने 58 दिन धरने दिए, आज उनकी समझ में आया है कि ये हितकारी सरकार के फैसले हैं और किसान की फेवर में है, वो समझ कर आज धन्यवाद करने हैं। इस पे इतना बवाल करने का किसी तो क्या आप लोग वाकई में आप लोग भी खिलाफ थे इन कानूनों के? प्रवीण मथाना भाग सिंह दमदमा कह रहे हैं कि शुरू में आप भी विरोध कर रहे थे, आप भी इन कानूनों के खिलाफ थे, आप भी आंदोलन में थे, फिर इन्होंने समझाया, आपकी बात समझ में आ गई और आज आप धन्यवाद करने पहुंचे हैं, यही बात है? देखिए सर, हम शुरू से हमारा तो ये, बल्कि हमारी मांग थी ये सरकार से। हमने जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, उस टाइम भी हमने मेमोरेंडम दिए, ज्ञापन दिया, हमने मांग करी भी खुला व्यापार नीति चाहिए किसानों को। किसान फसल पैदा करना तो सीख गया लेकिन बेचना नहीं सीखा। मंडी में एक संकुचित सोच के मुताबिक लुटेरे लोगों ने आज थोड़ी किसानों को लुटिया। हम कह रहे भाई मंडियों से बाहर निकल के इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी फसलों के भाव जी कि क्या शुरू में आप लोग इन कानूनों के खिलाफ थे,
फिर जेजेपी और दूसरे नेताओं ने आपको समझाया, फिर आपकी समझ में आया, आज आप धन्यवाद करने पहुंचे। नहीं नहीं, हम इस शुरू से इन कानूनों के पक्ष में थे, बल्कि हमारी ये मांग थी। हाँ। और ये हमारी मांग बीजेपी सरकार ने मानी, कांग्रेस ने पहले नहीं मानी, इसीलिए हम धन्यवाद करने आए। भाई ये हमारी मांग है, बल्कि हम आज मुख्यमंत्री जी को एक चेतावनी भी दे के आए। हाँ। भाई अगर तथाकथित किसान नेताओं के बकावे में आकर और कांग्रेस पार्टी के दबाव में आकर कोई ऐसी बात भी सोच ली वापस लेने की कानून, तो इससे भी ज्यादा विरोध होएगा। और मतलब किसान तो सरकार के सामने आप लोग कह रहे हैं कि आप भी चेतावनी दे रहे हैं कि वापस नहीं लेना, वो कह रहे हैं कि वापस ले लो। अब सरकार कहेगी भाई हम क्या करें, इधर खाई उधर कुआं है। किसान वर्सेस किसान कहा क्यों जा रहा है? जो किसान कानूनों का, कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम असली किसान हैं, और जो विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम असली किसान हैं। और यहां पर बात वर्सेस की आ जाती है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बहुत ही गंभीर रूप से हम चर्चा कर रहे थे, बहस कर रहे थे। विक्रम कसाना जी, अब बात यह है कि भारतीय किसान यूनियन भूपेंद्र मान गुट ने तो ये कह दिया कि हम मुख्यमंत्री का कार्यक्रम कराएंगे, वहां पर कराएंगे जो क्षेत्र गुरनाम सिंह चडूनी का है। अगर किसी में दम हो, वो यहां भी कह रहे हैं कि मां का दूध पिया हो तो उसका विरोध करके दिखा दें। इस पर आपका क्या कहना है? अगर ये कार्यक्रम कराते हैं, वहां पर मुख्यमंत्री आते हैं, तो आप क्या करेंगे? नासिर जी, ये कोई मेरा एक का कहने का नहीं है, ये पूरे हरियाणा जो संयुक्त मोर्चा है, ये उसका ऐलान है कि जब तक ये तीनों कृषि कानून, काले कृषि कानून जिनको हम बोल रहे हैं, और एमएसपी खरीद गारंटी का कानून सरकार वापिस नहीं लेती, हरियाणा सरकार के तमाम मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री, सांसद, सभी के जो सरकारी कार्यक्रम है उनका हम शांतिपूर्वक। जिस ऐलान को इन किसानों ने किया है, तो ये भी तो किसान है, ये भी चाहते हैं, इनको भी लोकतंत्र में हक है कि किसी को अपने यहाँ पर बुलाएं, कोई कार्यक्रम कराएं। मैं आ रहा हूं उसी बात पे। भारतीय जनता पार्टी का भारतीय किसान संघ, भारतीय जनता पार्टी का भारतीय किसान मोर्चा, जब किसानों को इन कानूनों के बारे में कोई भी बात समझाने में सफल नहीं हुआ, तो उन्होंने एक फर्जी किसान यूनियन खड़ी करके अपने किसान संघ और भारतीय किसान मोर्चा के लोग इनके साथ लगा दिए गए हैं। लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। कह रहे थे कि हमने तो किसान आंदोलनों में किसानों की आवाज उठाने में गोली तक खाई है, और आप उनको फर्जी बता रहे हैं। ये मेरे क्षेत्र, मैं अब फिर वही बात, ये मेरे पास के ही गांव का है, मैं इसका इतिहास अच्छी तरह से जानता हूं। गोलियां खाई नहीं है, गोलियां मरवाई हैं किसानों को। किसानों की आड़ में राजनीति की है। उड्डा के राज में 5-7 साल 10 साल उड्डा के घर पे अगर चाय पीते थे उड्डा साहब, ठीक है, तो गुणी प्रकाश को उस टाइम गोली लगी और एक पबनावर चूड़ू माजरा गांव के 2 किसान शहीद हुए थे। आज विक्रम कसाना, अब सबसे पहले तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं नासिर जी, भाई ये विक्रम किसान की परिभाषा क्या है? जिस आदमी पे अपनी बुग्गी नहीं हो, ट्रैक्टर नहीं हो, एक बिस्वा जमीन नहीं हो, आज वो किसान का नेतृत्व करे यहाँ बैठ के। देखिए नासिर जी, मुझे इन लोगों से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा किसानियत की, कौन किसान है, कौन यहाँ पर तो मामला गड़बड़ हो रहा है, सब एक दूसरे को गलत बोल रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है प्रवीण जी, उन्होंने वो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को करना चाहते हैं, मुख्यमंत्री को दावत देकर आए हैं कि हम, एक मिनट सुनिए प्रवीण जी, विक्रम कसाना, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वो करवाएंगे, वो भी किसान है, तो आप लोग क्या विरोध करेंगे किसानों का भी, अगर कोई किसान अपने यहाँ पर मुख्यमंत्री को बुला रहा है? 107 मुकदमे दर्ज है, ऑन रिकॉर्ड चीज है। आप पुंडरी थाने में अभी फोन मिलाओ, डांड में मिलाओ, कुरुक्षेत्र में मिलाओ, एक मिनट प्रवीण जी, हम ना मुद्दे पर आते हैं। प्रवीण जी मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा यह है कि विक्रम कसाना मुख्यमंत्री को अगले महीने या कभी भी बुलाना चाहते हैं अपने यहाँ पर, उसी क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, तो आप लोग क्यों विरोध करेंगे? वो भी किसान हैं, उनके साथ भी लोग होंगे। वो किसान नहीं है, उनके साथ प्रायोजित लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जजपा द्वारा प्रायोजित लोग। तो फिर आप विरोध करेंगे, क्या करेंगे? विरोध क्या, सब फिर आप विरोध करेंगे? वो चुनौती दे रहे हैं कि आप, कोई रोक नहीं सकता, वो चुनौती दे रहे हैं, कोई रोक नहीं सकता। आप क्या कहेंगे? प्रदेश में जहां भी जाएंगे, आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश में जहां भी जाएंगे, हम उनका विरोध गुनी प्रकाश जी बोलिए, गुनी प्रकाश जी बोलिए। लाठी और कटासी और गोली लेकर आएंगे, ये मार दें किसानों को लाठी और साहब ये है, हमने ये कहा कि भाई अगर किसान मुख्यमंत्री को हम बुलावांगे, और अगर कोई डंडे, जैसे इनका रिकॉर्ड है, थानेों का गिराव करके विधायकों को पीटना, उप मुख्यमंत्री को करना, उनका ये कह रहे हैं कि बवेला लेकर अगर वहां उस प्रोग्राम में आवांगे
तो उसका जवाब हरियाणा का किसान भी दे देगा। हम क्या पुलिस की जरूरत नहीं है, हम ही निपट लेंगे। दूसरा बात यह है, लोकतंत्र में आप ही बता दो, सभी सवाल कर दो, लोकतंत्र में अगर बीजेपी भी है, बीजेपी के मंत्री संतरी अपनी बात नहीं कह सकते, जेजेपी की अपनी बात नहीं कह, वो चुने हुए प्रतिनिधि है। अगर वो चुने हुए प्रतिनिधि को 11 वोट लेने वाला, क्या इस वक्त सरकार अपने आप को बेबस महसूस करती है? बिल्कुल ये नहीं ना साहब, इसके पीछे जो आंदोलन है, इसके पीछे लाल झंडे हैं, इसके पीछे धार्मिक झंडे हैं, और कांग्रेस की जो बात कह रहे हैं ना, तो सुरजेवाला साहब उस दिल्ली बॉर्डर पे क्यों गए, शैलजा जी क्यों गई? रही बात जब चौटाला राज में हम 10-10 मुकदमे होके देशद्रोह में गिरफ्तार हुए, ये उड्डा हमारे को काशीराम को उठा के अपनी साथ, खुद मेरे को निश्चित कांड में भजनलाल ने गोली मारी कांग्रेस राज में, और टुहाना में हरपाल सिंह का गोली मारी, खुद मेरे का 19 मुकदमे, ये मेरे को नकली बताओ। आप कब करवा रहे हैं गुनी प्रकाश जी? मुख्यमंत्री को कब बुला रहे हैं आप कुरुक्षेत्र? सुनो जी, ये 12 जो मैंने कहा 15 दिन से 16 तारीख को हम मुख्यमंत्री को मथाना में बुलावांगे, और हम चैलेंज करा, लोकतंत्र के अंदर चुना है मुख्यमंत्री, अपनी मांगों के लिए बुलाएंगे, बीमारी जो बाकी की मांगे मानो, और बाकी जो आपने कहा उसका धन्यवाद करो। और हम क्या चैलेंज अब भी करा, भाई मुख्यमंत्री का विरोध करने खुद गुरनाम चढ़ू नहीं आए, वो पहले लड़ाई करके समझौते के लिए नहीं आए, टेबल पे नहीं आए, उसका विरोध करने के खुल गुरुद्वारा चढ़ू नहीं आए, और उसका हम स्वागत करेंगे। भाई यहाँ कैसे करे? अब आप बताओ, गुरुद्वारा साहब में जाके ये तकरीरें कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ठीक है जी, बोलिए बामल जी, बोलिए। हाँ जी बोलिए। देखो नासिर जी, शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी की अच्छी राजनीति है ये कि फूट डालो और राज करो। इन्होंने इस किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए जितने इनके बाद आप ही के पास आ रहा हूं, सुन लीजिए। हाँ जी बोलिए। जितने भी इन्होंने झूठे हथकंडे अपनाए हैं इस किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए, कभी दूसरे आदमियों को इनवाइट करते हैं कि आप ये कह दो कि भी ये लिख के दे दो कि जी हमें कानून मंजूर हैं, तो जो इस तरह की हरकत कर रही है ये कुछ नहीं है, ये किसान द्रोही हैं जो इस तरह की बात करते हैं। रोक लो ना रंजीता, आप चुप रहेंगे, आप अपनी बकवास बंद करें, आप अपनी बकवास बंद करें, ऐसे मत बोलिए बामल साहब, ऐसे मत बोलिए, बामल साहब बोला ऐसे मत बोलिए, बकवास मैं कभी किसी के बीच में अपनी जुबान को लगाम दें, आप चैनल के ऊपर तरक से दे। बकवास क्या होता है? बकवास वर्ड क्या होता है? आप माफी मांगिए, आप नहीं बामल जी, आप जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं बकवास, शब्द वापस, एक मिनट बामल जी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। बकवास यहाँ कोई नहीं कर रहा, सब यहाँ पर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। एक मिनट रंजीता जी, एक मिनट सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ, आप अपनी जुबान को लगाम आप दीजिए, अपनी पहले जुबान को लगाम लगाए, आप बीच में बोलेंगे नहीं। एक मिनट बामल जी, पहली बात तो मेरी आपसे गुजारिश है, ये आप जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं सही नहीं है, गलत है। बकवास कोई नहीं कर रहा है, यहाँ पर सब बात कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, सब चर्चा कर रहे हैं, बीच में बोल देता है कोई भी। अब आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं रंजीता के पास जाऊंगा। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। मैं आपको बताता हूँ नासिर जी, जब मैं पहले बात रखने लगा, मेरी बात, आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप पूरी कीजिए अपनी बात जल्दी से। हाँ, मैं ये कहता हूं कि पहले इन्होंने 26 जनवरी पे जो सनी देओल जो आरएसएस का मेंबर था, उन्होंने वहां भेजा उसको किसानों को बदनाम करने के लिए। मिस्टर छिखारा थे जो वहां बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे गए, जाके किसानों के साथ हाथापाई करी, दंगे करवाए, सिर्फ किसानों को बदनाम करने के लिए पर्चा दर्ज करवाया। फिर पंजाब और हरियाणा के किसानों का आपस में झगड़ा करवाने के लिए SYL मुद्दे को लेके आए। आप प्रवोक कर रहे हैं। अब मैं मुद्दे की बात पे जल्दी से कर, जल्दी कीजिए, जल्दी। आप प्रवोक कर रहे हैं, ये प्रवोक कर रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री को हमारे वहां गांव में इनवाइट करेंगे, उनका प्रोग्राम। क्या नेसेसिटी है इस महामारी में आप इस तरह जो चैलेंज करके बुला रहे हो, तो इसका मतलब आप लोगों को मरवाना चाहते हो। अब मैं बात ले लेता हूं, अब आप रंजीता जी अब बोलिए। हाँ बोलिए रंजीता जी। नहीं, इनके कहने पे अगर नेसेसिटी इस बात की नहीं है कि प्रोग्राम हो, नेसेसिटी इस बात की होती है कि वहां पर आप लोगों को परमानेंट 7 महीने से बैठाए रखें, वहां पर कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो ही ना हो। आप सही हैं और दूसरे लोग गलत हैं। आज आपको तकलीफ इस बात की हो रही है कि आपके चेहरे से
के अकाउंट में हम 1 रुपया डालते हैं, वो जाकर 15 पैसे उनकी जेब में जाते हैं। आज भाजपा की सरकार में, मोदी राज में, खट्टर राज में 6,000 रुपए डलता है जनाब बैंक अकाउंट के अंदर, और 6,000 ही उनको मिलता है। आप लोगों की तरह दलालियां करने वाले लोग जो अगर आज हमने खत्म कर दिए हैं तो आपके पेट में पीड़ा है। आज आदि किसान यूनियन हमारे पक्ष में है, आपको तकलीफ इस बात की हो रही है। मैम, आदि किसान यूनियन आपके पक्ष में है रंजिता जी, तो क्यों सरकार के कार्यक्रम नहीं हो पाते? क्यों सरकार के कार्यक्रम नहीं हो पाते? भ्रमित कर रखा था रंजिता जी, क्यों सरकार के कार्यक्रम नहीं हो पाते अगर असली किसान आपके पक्ष में है? मैं नासिर में यही तो आपको बताना चाहती हूँ कि दिहाड़ी पे लोगों को रोजगार देकर, पैसे देकर आप कुछ भी करवा लीजिए। अच्छा, जिस तरीके विक्रम से कसाना जी, विक्रम कसाना जी, ये जो लोग विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं लाल झंडे पकड़ाकर और किसानों का मुखौटा बनाकर, आप सुन रहे हैं विक्रम कसाना, रंजिता मेहता को, कि जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आंदोलन में जा रहे हैं, वो दिहाड़ी पर लाए गए हैं। ये 2014 से पहले जमखड़ साहब, अनिल भी, सुभाष बराला नंगे होकर प्रदर्शन करते थे, उनके पीछे जो लोग चलते थे वो दिहाड़ी में लेके आते थे। ये किसानों के धरनों पर आकर कहते थे कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, किसान का कर्जा माफ करेंगे। उस टाइम इनको किसान बड़े अच्छे लगते थे। आज किसान अपने हक की बात करने लगे तो इनको किसानों से तकलीफ होने लगी। ठीक है नासिर जी, जी भाग एक, हाँ नासिर जी, मेरा एक कहना है, आज भारतीय किसान यूनियन ने माननीय मुख्यमंत्री को किसान पगड़ी उड़ाई है। अच्छा। और मैं विक्रम कसाना के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय किसान यूनियन के बैनर के नीचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का कुरुक्षेत्र में गुरनाम सिंह चुड़ूनी के गृह जिले में गांव मथाना में प्रोग्राम होगा। मैं एक बार फिर दावे से यह बात कर रहा भी, ये गुरनाम सिंह चुड़ूनी को वहां बुला ले रोकने के लिए, हम देख लेंगे, पूरी किसान बरादरी देख लेगी भाई तथा कथित और नकली किसान कौन है और असली किसान कौन है। ठीक है, ठीक है। भाग सिंह दमदमा जी, अब जो किसान आमने सामने हो गए, इसमें सरकार का क्या फायदा है? नासिर भाई देखिए, यहाँ फायदे और नुकसान की किसी तरह की बात नहीं है। बात है कि एथिक्स की है कि जो आज हरियाणा सरकार किसानों के प्रति जो कार्य कर रही है, उस कार्यों के ऊपर इनकी मोहर लगना है। इससे पहले भानुगुट और अब भारतीय किसान यूनियन और बहुत से ऐसे लोग हैं, और कई जिलों में आपने देखा भी था कि किसानों ने सरकार का समर्थन करके प्रदर्शन भी किए थे कि वहां पर जाकर उपायुक्त महोदय के माध्यम से। लेकिन आज इन्होंने बात रखी है कि जिस प्रकार आपकी पिछली डिबेट्स के अंदर कहा जाता था कि हमारे साथियों का भी आरोप लगा देते थे कि उनको कांग्रेस भड़का रही है, तो क्या आज विपक्ष ये कहेगा कि जिन किसानों के बात समझ में आ गई है वो सीधा सीधा सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है? हमें चैनल के माध्यम से कहा गया था कि अपनी बात जाकर रखिए लोगों के बीच में, किसानों के बीच में अपनी बात रखिए, यदि किसान आपसे सहमत होते हैं तो बात ठीक है। आज शुरुआत हो चुकी है। नासिर भाई 10 सेकंड, आपको गांव में तो नासिर भाई 10 सेकंड, जिस समय आंदोलन शुरू हुआ था उस समय सबसे बड़ा कांग्रेस पार्टी ने एक जहर घोला था कि मंडियां बंद हो जाएंगी, किसानों का शोषण होगा। लेकिन सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे आकर कहा था, उप मुख्यमंत्री जी ने, दुष्यंत चौटाला जी ने कहा था कि जिस दिन मंडी को बंद करने की बात आएगी मैं सबसे पहले आपके बीच में आकर बैठूंगा। इनको रिजल्ट दिखाया है, हर फसल एमएसपी पे खरीदी गई है। नासिर भाई मैं बता दूं कि सूरजमुखी का 5885 रुपए रेट आया, लेकिन 5885 के अंदर खरीदने के लिए सरकार बैठी है, लेकिन उन्होंने प्राइवेट खरीद 6050 से लेकर 6200 रुपए तक सूरजमुखी की खरीद करवाई, और 5885 में कोई नहीं लेगा तो सरकार लेने के लिए बैठी है। तो हर किसान कोई फसल के ऊपर चर्चा करे ना, बोलिए किसान को दिक्कत क्या है इसमें? जी बामल जी बोलिए। नासिर जी देखो, चैनल पे मैं रिक्वेस्ट है मेरी कि जब भी कोई प्रवक्ता आता अपनी बात रखता तो उसकी बात में इंटरफियरेंस नहीं होनी चाहिए। मैं बड़े आराम से सुन रहा हूं, मैंने सबकी सुनी, मैं कभी बीच में नहीं बोला। आज फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि जो 3 बिल थे, यदि मैं तीनों बिलों के बारे डिटेल में बतानी शुरू करूंगा तो तीनों किसान द्रोही हैं और ये पूरे समाज के जो खिलाफ हैं तीनों के तीनों कानून। और जो भारतीय जो आज सरकार जिस तरह के किसानों को भटकाने, जिसको मुद्दे को भटकाने के लिए दो फाड़ कर रही है और कुछ ऐसे लोगों को पार्टी में इनवाइट करके उनकी तरफ से
उनको इनविटेशन देते हैं कि वो आए, तो इसका मतलब ये कि दंगे करवाना चाहते हैं, लोगों को मरवाना चाहते हैं। सरकारी मशीनरी का मिसयूज होएगा, कितनी पब्लिक वहां जाएगी, कितनी मशीनरी वहां लगेगी, इसका कौन जिम्मेवार है? जो इस तरह के ये प्रोग्राम करते हैं, इन प्रोग्रामों के ऊपर जो जनता के पैसे का मिसयूज होता है, इसका कौन जिम्मेवार है? क्या जरूरत है इसकी मुख्यमंत्री की वहां जाने की? प्रोग्राम तो वामल जी किसान भी कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं कह रहा सवाल कीजिए, इनको पेट में दर्द, नासिर जी सिर्फ एक बात कहना चाहता मैं आ रहा हूँ, रंजिता जी आप ही के पास आ रहा हूँ। सरकारी प्रोग्राम से है, इनके पेट में दर्द, बोलिए, वहाँ पे गैदरिंग से है, इनके पेट में आप दर्द। बोलिए, अपनी बात पूरी ये कर है लीजिए। कि होस्ट वामल जी, किसान है, आपने इनके पेट में बोल दर्द लिया। क्या है? नासिर पहले जी, ये पता ये कीजिए। फिर वही बात होगी। बोलिए। नासिर जी, मैं ये कहता हूं कि किस प्रोग्राम के लिए इनवाइट किया जा रहा है? सिर्फ ये किसानों को भड़काने के लिए, ठीक। दंगे करवाने के लिए, बोलिए रंजिता मेहता जी, अब आप बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके लोगों को नासिर मरवाना कमाल की बात देखिए कि चैलेंज इनसे करना पूछिए चाहते कि हैं। इनके तो पेट इस में तरह दर्द की किस बात का है? इनके मानसिकता पेट सिर्फ में दर्द भारतीय किस जनता बात का पार्टी की है और किसी कि की नहीं। किसान आंदोलन कथित जो इन्होंने चला रखा था, अब वो समाप्ति की ओर चला गया। मैडम, इसलिए इनके पेट में कथित दर्द आप हो कह रहा रही है। हैं, इनके पेट मैम में दर्द कथित इसलिए आप हो कह रहा रहे हैं है रंजिता जी, कि वहाँ पर उस भव्य कथित स्वागत किसान होगा आंदोलन मनोहर से, खट्टर जी का, उन नकली और वहाँ किसानों किसान से इकट्ठे होकर सरकार भी कई दौर की बात कर मनोहर चुकी खट्टर है। को पहनाकर मैम, उनका सम्मान करेंगे। रंजिता जी, इस बात का पेट में दर्द रंजिता हो रहा जी, है, ये जिस इस बात का पेट में आंदोलन दर्द को हो रहा कथित आप है कह रही हो, कि जो उसके अब बावजूद तक तो सरकार ने कथित किया बहुत। इनकी षड्यंत्र चल रहा था, वो खत्म होने जा रहा है। अरे बामल साहब, एक बात का जवाब दे दीजिए आप। आपके पेट में दर्द अब किस बात का है कि किसान आंदोलन आगे और नहीं चल पा रहा? आप तमाम कोशिशों के बावजूद, आपके पैसे देने के बावजूद, आपकी रियायत देने के बावजूद, आज किसान आंदोलन है ये। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आके खड़ा हो गया है। विक्रम इस कसाना बात को का ले दर्द लेते है हैं, शामिल कि करते इस बात विक्रम का दर्द कसाना। है कि अब आज लोगों किसान की दूर आंखों दूर से मुख्यमंत्री पर्दा हट जी रहा है, जाकर तो कि किसान अगले दिन क्या आंदोलन का है कि आप समर्थन हमारी कम हो रहा है, ये कामयाबी कह रही है रंजिता आज मेहता। आपके मंसूबों पर पानी फिर गया है। इस बात का सुनिए रंजिता जी, अब सुन लीजिए, इस बात की ये बताइए। सुन लीजिए। हाँ बोलिए। आज किसान खुशहाल है, आज किसान को एमएसपी मिल रहा है, आज किसान को 6,000 उसके अकाउंट में मिल रहा है, आज 24,000 रंजिता जी, अकाउंट के अंदर सरकार ने डालने का काम किया है। आज किस बात का दर्द है, उस बात के दर्द का जवाब दीजिए। 3 कृषि कानून वापिस नहीं लिए तो 2024 तक की तैयारी करके किसान वहां बैठा है। जिस तरह से पश्चिम अरे बंगाल एक में तो इनको रगड़ा होता गया है, है, तो आने वाले आज समय में जो चैनल के दो प्रवक्ता बैठे हैं किसान यूनियनों अगर उन्होंने के, किसान क्या कानून वो रद्द नहीं किए किसान नहीं तो है? देश का आप किसान, देश का मजदूर आपके को बनाए हुए टोकरी में फेंक अरे देगा। आप लोग ये तो बताओ देश को कि कानून वो वापस किसान लेने में नेता दिक्कत है, क्या है और जो आपको? प्रदेश अध्यक्ष है, हम और ये जो कहना चाहते हैं, किसान नहीं है, अरे जिन्होंने गोलियां भी खाई मैं हैं, आपके जिन्होंने चैनल से जेलें भी नासिर काटी जी ये हैं, कहता जो- हूँ कि जिन्होंने- ये जिन्होंने देश का सरकार पहला का समर्थन प्रधानमंत्री कर दिया, है वो जिसको किसान नहीं है। औरतों ने इसके पुतले बना के उसके ऊपर छापे किए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री थोड़ा के इस ऊपर तरह के शब्दों का दिवाली इस्तेमाल के न करें। दिवाली के दिन बहुत कुछ देश होता के है। प्रधानमंत्री को जूतों की माला नहीं, डाल नहीं, के आप जूते मारे गए हैं। हिस्ट्री याद रखेगी ना, तो ऐसे प्रधानमंत्री प्रकाश जी, ऐसी सरकार को गुनी प्रकाश जी, जितना मर्जी हिस्ट्री नहीं कोशिश कर भूलेगी। लीजिए। ऐसा सिरफिरा आप प्रधानमंत्री अच्छा, कांग्रेस को ऐसे एक लोग- मिनट। आपका पप्पू बामल जी, हरियाणा कांग्रेस सरकार में खुश आया है, है। कांग्रेस खुश है, कांग्रेस खुश है कि कुछ मुद्दा मिल गया किसानों के सहारे ही। मैं ये कहता हूँ जो गुनी प्रकाश जी, एक मिनट गुनी प्रकाश जी, जो इस वक्त माहौल है, एक मिनट। किसानों को उग्रवादी कहते हैं। आप किसानों को उग्रवादी कहते हो। मैं किसान हूँ, मैं कांग्रेस प्रवक्ता से पहले किसान हूँ और किसान का बेटा हूँ, और बात कभी बर्दाश्त नहीं होगी। और कांग्रेस कामल जी, ऐसा बात समझ में नहीं आ रही। गुनी प्रकाश जी, इस बात में कोई शक नहीं है, चेतावनी आप दे रहे हैं, चेतावनी वो भी दे रहे हैं, चुनौती आप भी दे रहे हैं, चुनौती गुरनाम सिंह चटूनी का गुट भी दे रहा है। और जब चुनौती दी जा रही है तो फिर टकराव की स्थिति बनती है। अब ऐसे में, और टकराव देख चुके हैं हम हरियाणा में, और एक ऐसे माहौल में जब सब कुछ ऐसा चल रहा है और आप अगर इस दौरान टकराव जैसी स्थिति बनती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं साहब, ये बताओ टकराव किसने किया? पहले इनके साथ वार्ता हुई, उस वार्ता में कोई समाधान नहीं निकला, क्योंकि इन्होंने तो एक ही बात की, या तो मुंह चुप या काले कानून। अब काले कानून जो है उसकी परिभाषा तो बताओ, काले कैसे हैं?
अब वो ये बता नहीं सके। सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी हुई, भूपेंद्र मान साहब उनको मनोनीत बीपी सरकार ने बीकेयू की तरफ से उनको राज्यसभा में भेजा, सुप्रीम कोर्ट ने उनको मेंबर भेजा। इन्होंने कहा था हम तो मान साहब से सेटअप से बात ही नहीं करेंगे, इन्होंने उसका बायकाट कर दिया। अब जब ये समाधान ही नहीं करना चाहते, ये तो कांग्रेस का और वामपंथियों का और जो उग्रवाद धर्म के नाम पे है उनकी ये फंडिंग हो रही है। तो आप इतने दिन बाद क्यों जागे गुनी प्रकाश? नहीं, हम तो शुरू से साहब जब 3 कानून आए तब भी हमने जाके मुख्यमंत्री उसको केंद्र सरकार को कहा, कृषि मंत्री को कहा कि हम इसके पक्षधर है। 23 प्रदेशों के किसानों के प्रतिनिधि ने कहा हम इसको। लेकिन एक बात और बताएं कि गुनी प्रकाश जी, जब इतने सारे लोग, चाहे प्रवीण जी जवाब दे दें, जब इतने सारे किसान इन कृषि कानूनों के खिलाफ हैं तो सरकार वापस क्यों नहीं ले लेती? इतने दिन से प्रदर्शन चल रहे हैं, आंदोलन चल रहे हैं। नहीं देखिए नासिर जी, जिस समय ये 3 काले कानून जिसको ये बोल रहे, जब ये 3 कानून बनाए उस समय एक 3 एमपीओ की एक कमेटी बनाई थी, हमने उसमें भी मेमोरेंडम दिया था भाई ये काले कानून नहीं है, ये किसान हित के कानून। लेकिन प्रवीण जी आपको यह भी मालूम होगा कि सरकार उसमें बहुत सारे संशोधन करने के लिए भी तैयार है। अगर सब कुछ अच्छा होता तो संशोधनों की बात क्यों आती? नहीं, संशोधन तो ये अब ये किसी प्रकार से ये झगड़ा खत्म हो जाए, सरकारकारी संशोधन। लेकिन हम तो संशोधन के भी पक्षधर नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये बिल्कुल पूरी के पूरे किसान हित के कानून है, हम इनके समर्थक है, हमारी पूरी भारतीय किसान यूनियन के इसके समर्थन में है। अब मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है, 2-2.5 मिनट में सबसे एक प्रतिक्रिया आखिर में लेता हूं। गुनी प्रकाश जी, हाँ जी, आपने कह दिया मुख्यमंत्री को बुलाएंगे और कोई रोक नहीं सकता, जो रोकने आएगा उसको हम देख लेंगे। हाँ जी। क्या कहेंगे, किस तरह से प्रोग्राम करेंगे, कब कर रहे हैं प्रोग्राम? नहीं साहब, हम ये कहें कि अधूरी इमरजेंसी लगी हुई है। हम कहें कि यहाँ इमरजेंसी के अंदर जिस तरह का व्यवहार हो रहा है यहाँ तो इसमें तो सरकार की कमजोरी नहीं, हम कहें कि सरकार की कमी है। तभी तो इन्हें गुरनाम चुड़ूनी को बहुत दिन पहले राकेश टिकैत को गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए था, क्योंकि देश की लैंड संविधान की है। इन्होंने सरेआम, अब एक बात बताओ साहब, नारायणगढ़ में एक किसान को सरेआम मार दिया गया और उसका पर्चा दर्ज हुआ, और सरकार आज तक भी इतने के बाद भी सरकार क्या करी? कांग्रेस ने थोड़ी थोड़ी बातों पे गोली चला के गोली कांड करे, और आज तक ये सरकार आप प्रोग्राम करेंगे, आप प्रोग्राम करेंगे, उस पर राजनीति करना, आप प्रोग्राम करेंगे, आपने ठान लिया 100%। ठीक है। विक्रम कसाना बहुत संक्षेप में जी। देखिए, पहले दिन से और आज भी यही बात है, हमारा प्रोग्राम, हमारा विरोध का प्रोग्राम है जब तक ये 3 कृषि कानून वापस नहीं होते। शांतिपूर्वक तरीके से विरोध करेंगे। सरकार द्वारा नियुक्त गुंडे लाठियां मारें, गोलियां चलाएं, मुकदमे दर्ज करवाएं, क्योंकि ये मुख्यमंत्री की भाषा बोल रहे हैं। आज तो मुख्यमंत्री गुंडा तो नहीं बोल सकते ना आप किसी को। मुख्यमंत्री से बाहर निकलने के बाद इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। रमेश वामल जी, क्या सरकार के नुमाइंदे अगर कुछ कार्यक्रम करें तो क्या उनको लोकतंत्र में रोका जाए? अगर जनहित के कोई कार्यक्रम कहीं पर हो रहे हैं, करने जा रहे हैं कोई? नासिर जी, बात ये लोकतंत्र की है ही नहीं। अच्छा। आप किसी को चैलेंज करके ये कहो कि हम मुख्यमंत्री को बुलाते हैं और कुछ आदमियों को इनवाइट करके ये कहते हैं जी हमें ये कानून मंजूर है, तो ये किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए और देश की जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का, और देश के साथ एक अन्याय है ये हरियाणा स्टेट के साथ। भाग सिंह दमदमा जी, खुद सरकार की तरफ से ही ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि कानून व्यवस्था बिगड़े, जो आरोप लगा रहे हैं बामल? देखिए, जिन लोगों को ये कानून में पूरी रिजल्ट आने के बाद उन्होंने प्रैक्टिकल महसूस किया कि प्रदेश के अंदर किसानों के हित सुरक्षित हैं, यदि आज वो सरकार को जाकर इसकी अप्रिसिएशन देते हैं तो शायद जो राजनीति का खेल कांग्रेस कर रही है वो कांग्रेस का बड़ा फीका पड़ता कांग्रेस को वजूद दिख रहा है, जिसकी वजह से आज वो बरगला रहे हैं, आज तनाव शनाव बयानबाजी कर रहे हैं, आज किसान समझ रहा है। रंजिता मेहता जी, एक तरफ किसान चुनौती दे रहे हैं कि हम कार्यक्रम नहीं होने देंगे, एक तरफ किसान कह रहे हैं कि हम कार्यक्रम करवा के रहेंगे, सरकार को क्या करना चाहिए ऐसे में?
देखिए विक्रम जी कह रहे हैं कि सरकार खुद व्यवस्था बिगाड़ रही है। अगर सरकार को व्यवस्था बिगाड़नी होती तो 7 महीने से जो नरम दिली इनके साथ अपनाई जा रही है वो ना अपनाई जाती। मात्र 1 घंटा लगता है बॉर्डर खाली कराने के लिए अगर सीआरपीएफ बुला ली जाए, पर सरकार हमेशा से रहम दिली से इनके साथ पेश आई है। तो सरकार की जो नरम दिली है उसको सरकार की कमजोरी न समझा जाए। आप जिस तरीके से बार बार बदतमीजियां कर रहे हैं, बार बार आप हमले कर रहे हैं, आप गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे हैं। मैं आ रहा हूँ आपको, मेरे पास वक्त में प्रीतम मथाना आप ही प्रतिक्रिया कुछ सेकंड में। सरकार की कमजोरी बिल्कुल ना समझे और जो लाल झंडे वाले और मुखौटा पहनते ठीक है ठीक है वो शांतिपूर्वक प्रोग्राम होगा, हम उसमें खलन नहीं डालेंगे, कानून की पालना करेंगे। लेकिन आत्मरक्षा के लिए अगर कोई मारे को आके हमारे पे जाड़ी लाठी गंडासी लेके हमला करेगा तो फिर किसान भी चुप बैठने वाले विक्रम कसाना उसकी भाषा उसी के 2 शब्दों में समझाएंगे। कुछ शब्दों में क्या कहेंगे? उन्होंने क्या किया, हम करेंगे। अंतिम बात ये कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। ये तमाम सरकार की भाषा बोल रहे हैं, सरकार द्वारा तैयार किए हुए काम है। सरकार विरोध करेंगे आप, विरोध करेंगे आप उस कार्यक्रम का जो करवाना चाह रहे हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से विरोध करेंगे। अगर बहुत मुख्यमंत्री का बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, बहुत शुक्रिया रंजिता मेहता जी, रमेश भामल साहब, बासिम दमदमा जी, और आपका भी बहुत शुक्रिया विक्रम कसाना साहब, गुनी प्रकाश जी और प्रवीण मथाना जी, आपका शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कोशिश रही थी कि चर्चा सार्थक रूप से हो, तरीके से हो, गंभीरता के साथ हो, और वही कोशिश रही। एक तरफ किसान कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री का कार्यक्रम करवाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। दूसरी तरफ किसान कह रहे हैं कि हम उस कार्यक्रम का विरोध करेंगे, कोई नहीं रोक सकता। दोनों ही अपने आप को किसान कह रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे को फर्जी किसान कह रहे हैं। जनता को फैसला करना है कौन सही है कौन गलत है। बाकी खबरें अभी तक पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।